अगर आपके घर में सोना रखा है, अगर आप पेट्रोल, डीजल या गैस इस्तेमाल करते हैं, तो आज की ये खबर आपको हिला सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक देशवासियों से ऐसी अपील कर दी है जिसके बाद पूरे भारत में चर्चा तेज हो गई है। आखिर मोदी जी ने लोगों से गोल्ड कम खरीदने और तेल गैस बचाने को क्यों कहा? क्या आने वाले समय में महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है? क्या भारत पर कोई आर्थिक दबाव बढ़ रहा है? और क्या आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ सकता है? इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, असली कारण और अंदर की पूरी कहानी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में जो जानकारी मिलेगी वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर मोदी जी ने अचानक लोगों से गोल्ड कम खरीदने, तेल और गैस बचाने की अपील क्यों की? क्या आने वाले समय में देश पर कोई बड़ा आर्थिक दबाव आने वाला है? क्या पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम फिर से आसमान छू सकते हैं? और क्या आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था और बढ़ते ग्लोबल टेंशन को लेकर कई चर्चाएं शुरू हुई। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोगों को फ्यूल बचाने, अननेसेसरी खर्च कम करने और गोल्ड खरीदने में सावधानी बरतने की बात कही गई। अब जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से फैलाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि सोना बंद होने वाला है, किसी ने कहा सरकार गोल्ड पर बड़ा फैसला लेने वाली है, तो कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि देश में आर्थिक इमरजेंसी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। भारत में गोल्ड सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो, निवेश हो या भविष्य की सुरक्षा, लोग सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। गांव से लेकर शहर तक हर परिवार किसी न किसी रूप में गोल्ड खरीदता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत अपने इस्तेमाल का ज्यादातर गोल्ड विदेशों से मंगाता है, यानी हमें डॉलर देकर दूसरे देशों से सोना खरीदना पड़ता है। अब अगर देश लगातार भारी मात्रा में गोल्ड खरीदेगा तो सोचिए कितना डॉलर बाहर जाएगा। और जब किसी देश से ज्यादा डॉलर बाहर जाने लगता है तो उसकी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ने लगता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट देश के लिए खतरा बन सकता है। अब दूसरी तरफ दुनिया के हालात भी तेजी से बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। कई देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल होती दिख रही हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा तेल सप्लाई मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वहां थोड़ी भी समस्या होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है, यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत को भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और याद रखिए, तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। इसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रक का किराया बढ़ता है, सामान महंगा होता है, खेती महंगी होती है, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ता है और आखिर में आम आदमी की जिंदगी महंगी हो जाती है। इसी वजह से सरकार अभी से लोगों को फ्यूल बचाने की सलाह दे रही है। अगर लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल और डीजल खर्च करेंगे तो देश का इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, और अगर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो देश पर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। यही कारण है कि सरकार लगातार सेव फ्यूल और एनर्जी सेविंग पर जोर दे रही है। अब बात करते हैं एलपीजी गैस की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में गैस सिलेंडर की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई बार सरकार सब्सिडी देती है, कई बार अंतरराष्ट्रीय कीमतों की वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं। अगर आने वाले समय में ग्लोबल ऑयल मार्केट और अनस्टेबल हुआ तो उसका असर एलपीजी पर भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि सरकार अभी से लोगों को सावधान रहने और रिसोर्सेज बचाने की बात कर रही है। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझिए, जब भारत ज्यादा तेल और गोल्ड खरीदता है तो देश को ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे रुपया कमजोर हो सकता है, और अगर रुपया कमजोर होगा तो विदेशों से चीजें खरीदना और महंगा हो जाएगा, यानी एक तरह से महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। यही कारण है कि आर्थिक विशेषज्ञ इस समय काफी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि गोल्ड खरीदना बंद कर दो या सोना इलीगल हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो कुछ समय तक अननेसेसरी गोल्ड बाइंग से बचें और देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करें। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग व्यूज और वायरल होने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं।
इसलिए किसी भी वायरल मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कई लोग ये भविष्य में हैं लोगों पर आने वाले समय में भारत में देखा होगा कि जब रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ दोस्तों, तब पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें अचानक बढ़ गई। इकोनॉमी अभी भी कई देशों में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन ग्लोबल मिडिल ईस्ट में बढ़ते ऑयल प्राइसेस और इंपोर्ट प्रेशर की वजह से सरकार पहले से तैयारी करना चाहती है, इसलिए सरकार और एक्सपर्ट्स पहले से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर फ्यूचर में ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो इसका असर सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांवों में भी दिखाई देगा। खेती के लिए डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। यही वजह है कि अभी से फ्यूल सेविंग और स्मार्ट स्पेंडिंग की बात की जा रही है। अब सवाल यह है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों से दूर रहिए। अगर जरूरत हो तभी गोल्ड खरीदिए, सिर्फ डर या रूमर्स की वजह से पैनिक बाइंग मत कीजिए। दूसरा, फ्यूल और बिजली की बचत की आदत डालिए। छोटी छोटी सेविंग भी बड़े लेवल पर देश के लिए मददगार साबित हो सकती है। और दोस्तों, एक और जरूरी बात, आज सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी खबर कुछ मिनटों में वायरल हो जाती है, लेकिन हर वायरल खबर सच नहीं होती। इसलिए हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और ट्रस्टेड न्यूज पर ही भरोसा करें। गलत जानकारी फैलाना और अफवाह फैलाना दोनों नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का मतलब ये है कि दुनिया के बदलते हालात को देखते हुए भारत को अभी से सावधान रहने की जरूरत है। गोल्ड इंपोर्ट कम हो, फ्यूल की बचत हो, डॉलर प्रेशर कम हो और देश की इकोनॉमी स्टेबल रहे, इसी सोच के साथ ये बातें कही जा रही हैं। आने वाले महीनों में दुनिया के हालात कैसे बदलते हैं, ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ती हैं और उसका भारत पर कितना असर पड़ता है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की ये अपील सही है? क्या लोगों को कुछ समय के लिए अननेसेसरी गोल्ड बाइंग कम कर देनी चाहिए? और क्या आने वाले समय में पेट्रोल और गैस महंगी हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पेज फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जरूरी और ट्रेंडिंग अपडेट्स लेकर आते रहेंगे।